तो रामायण में बड़ा सुंदर उपाय बताया गया उपयोग। और क्या बोले, गुण तुम्हारा समुझे निज दोष। गुण देखना हो तो ये सोचे भी कि अगर ये मुझ में दिखाई दे रहा है तो ये विचार करे कि ये कहां से आया, तो वो दिखाई देगा कि ये तो सब भगवान की कृपा का परिणाम है। तो अगर स्वयं में भी गुण दिखाई दे और उस गुण के मूल में भगवान की कृपा का दर्शन हो तो बहुत बढ़िया है। जो विशेषता है, जो गुण है, वो तो केवल प्रभु का ही है। और जैसे किसी घड़े में अगर चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़े तो उसकी विशेषता नहीं है, वो तो चंद्रमा ही उसमें दिखाई दे रहा है। उसी प्रकार से प्रभु का ही प्रतिबिंब जीव के जीवन में दिखाई दे रहा है, उसकी छाया ही व्यक्ति के जीवन में दिखाई दे रही है। और अगर दोष देखना है तो क्या अपने पास दोषों की कमी है क्या? देखने के लिए इतनी कमियां हैं, और ये कोई कविता नहीं है, कोई ये भाषण का सत्य नहीं है। एक बार भी अगर कोई व्यक्ति बिल्कुल शांत भाव से अपने जीवन पर, अपने विचारों पर, अपनी क्रियाओं पर वो विचार करके देखे कि आज मैंने लोगों से जो व्यवहार किया उसमें मैंने क्या कहा, मैं कैसे बोला, मैंने मेरी दृष्टि कहां गई, तो उसको स्वयं अपने आप में इतनी कमियां दिखाई देंगी कि, और वो कमी भी दिखाई देने का एक सूत्र आप जानते हैं, शरीर के संबंध में भी एक नियम है कि जैसे दिखाई दिया कि रोग तो कोई है, तो कौन सा रोग है ये समझ में नहीं आता है। तो आप क्या करते हैं, आप जिस समय किसी का कथन अदिष्ट का आश्रय लेते हैं जो कि इन वस्तुओं की परीक्षा करता है, तो आपके शरीर से मानो उसने रक्त निकाल लिया, कौन रक्त तो आपके सामने रख दिया जाए तो आपको लगेगा कि ये तो लाल रंग का रक्त है। पर उसके पास जब वो ले जाया जाता है तो क्या करता है, ऐसे यंत्र के द्वारा उस रक्त को देखता है कि वो रक्त में जो छिपे हुए कीटाणु हैं वो न जाने कितने बड़े रूप में दिखाई देने लगते हैं। और यही सूत्र है कि जब तक दोषों को, अपने दोषों को बढ़ा करके न देखे तब तक दोष पकड़ में नहीं आ रही। दूसरे के दोष को बढ़ा करके देखने में तो हम सब निपुण है ही है। दूसरों के लिए तो उस कला का गौतम जी ने व्यंग्य किया, एक असंत से ब्रह्मा प्रसन्न हुए, पूछ दिया कि तुम क्या चाहते हो, 1000 आंखें चाहते और 1000 कान चाहते। अच्छा, क्या उपयोग करोगे? बोले सहस नैन परदोष निहार, एक नेत्र से पूरा दोष लोगों का नहीं दिखाई देता है, 1000 नेत्र रहेगा तो खूब पूरी तरह दोष दिखाई देगा। और 1000 को काम तो चाहते हो, बोले जिससे हम निंदा सुने तो तृप्ति ही नहीं होती 2 कान से, 1000 कान से दूसरों को निंदा सुने, 1000 आंख से दूसरों का दोष देखे, ऐसे ही वरदान असंत लोग मांगा करते हो। ये वरदान तो सहज ही अधिकांश लोगों को प्राप्त ही, लेकिन जब ये कला है ही है तो जरा सा लौट के अपनी ओर देख लें। अच्छा, दूसरों के बारे में जितना बढ़ा चढ़ा करके दोष देखते हैं, अपने बारे में भी तो विचार करके देखें। और जब देखेंगे लगने लगे इतने दोष। इसलिए रामायण में तुलसीदास जी से किसी ने कहा कि महाराज मन के रोग है कि नहीं है, इसका पता कैसे चले? तो वो स्वामी ने एक वाक्य में कह दिया, ये तो सोचिए ही मत कि नहीं, क्योंकि उन्होंने एक वाक्य में दावे से कह दिया है सब। कोई ऐसा व्यक्ति है ही नहीं कि जिसके जीवन में ये मन के रोग अंतर हो सकता है। किसी में रोग प्रकट हो गए हैं, अधिक मात्रा में आ गए हैं, किसी में थोड़े कम दिखाई दे रहे हैं, पर ये वस्तुतः कोई व्यक्ति दोष शून्य नहीं हो सकता। अगर इतनी सजगता से व्यक्ति स्वदोष दर्शन करे और गुण दर्शन के लिए वो भगवान के गुणों का दर्शन करे, काम ने जैसा भगवान के गुण का दर्शन किया कि भगवान कितने कृपामय है कि उन्होंने इतनी विलक्षणता से अपने भक्त की रक्षा किया। पर मन के रोग का जब उदय होता है
तो उल्टी वृत्ति आ जाती है। और आज कुछ क्षणों के लिए देवर्षि में भी ये बात आ गई। सोचने लगे कि जो मैंने किया है उसको किसी को सुनावे तो बस वो मुंह से निकालने वाली बात। और जब वो बात आई तो सबसे पहले किसके पास गए? शंकर जी के पास। शंकर जी के पास गए। क्यों गए? भाई शंकर जी त्रिभुवन गुरु है, तो ये कह सकते हैं कि गुरुदेव का दर्शन करने गए। त्रिभुवन गुरु शंकर, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखान। पर ये इस समय इस भाव से नहीं गए। इस समय तो ये सोचने लगे कि मैंने काम को, क्रोध को, लोभ को जीत लिया, तो इसे सुनकर शंकर जी को तो ईर्ष्या जरूर होगी। बस यही पर कल्पना मन में हो गई कि जब सुनेंगे कि नारद ने तीनों दोषों को जीत लिया तो उनको लगेगा कि तो मुझसे बाजी मार लेंगे। वो काशी के एक विद्वान जब सारे देश के विद्वानों को शास्त्रार्थ में हरा करके आए तो गुरु जी के पास गए। लोगों ने कहा देखो कितने श्रद्धालु हैं कि गुरु जी के पास प्रणाम करने के लिए गए। प्रणाम भी किया, पर गुरु जी ने हृदय से लगा के कहा, पुत्र तुमने तो बहुत बड़ा कार्य किया। मैंने सुना है कि तुमने सारे देश के विद्वानों को शास्त्रार्थ में हरा दिया। तो शिष्य ने यही कहा कि बस आप ही बाकी।